गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रामेश्वर गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज धार एमपी। आज हम कॉमर्स विषय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संचार विषय को समझेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए, व्यवसाय को एक नई दिशा देने के लिए व्यावसायिक संचार को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम देखिए इसे समझते हैं। सबसे पहले इसके टॉपिक्स की चर्चा करते हैं कि हम आज कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन का नेचर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसे आज हम कवर करेंगे बेटा। तो हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कम्युनिकेशन का मीनिंग देखते हैं। तो कम्युनिकेशन का मीनिंग ये इस टाइप से इंग्लिश में और हिंदी में मैं दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगा। तो देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज थॉट्स, आइडियाज, फैक्ट्स, इमोशंस एंड ओपिनियंस बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, तथ्यों, अभिमतों और मनोभाव का विनिमय है। यदि हम किसी व्यक्ति को हमारे इमोशंस, हमारे आइडियाज़, हमारे फैक्ट, हमारे किसी विचार को, अभिमत को, तथ्य को अन्य व्यक्ति को संप्रेषित करते हैं, अन्य व्यक्ति को कहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? संप्रेषण कहलाएगा। इन अदर वर्ड, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संचार शाब्दिक और अशाब्दिक संदेशों को प्रेषित करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर दो तरीके के संप्रेषण हो गए, शाब्दिक और अशाब्दिक। जब हम शब्दों के द्वारा संप्रेषित करते हैं, वो रिटन हो सकता है या ओरल हो सकता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे वर्बल कम्युनिकेशन। और जब हम सिंबल के द्वारा, चिन्हों के द्वारा संप्रेषण करते हैं, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। जैसे बॉडी लैंग्वेज से यदि कम्युनिकेशन करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब संप्रेषण एक कला है जिसके अंतर्गत विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का आदान प्रदान चलता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संप्रेषण क्या है? एक कला है जिसमें क्या होता है कि विचार, सूचनाएं, संदेश, सुझाव, इनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो बहुत ही सरल परिभाषाएं हैं, हम देखते हैं इसकी परिभाषाएं। तो किथ डेविस ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा इसकी दी है। इसने दिया है कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश व जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाया जाता है। संदेश और जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही संप्रेषण है, ठीक है। न्यूमैन एंड समर ने भी इसकी एक परिभाषा दी है जो महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज है। किसका? फैक्ट का, आइडिया का, ओपिनियंस का, इमोशंस का। किनके बीच? मोर देन टू पर्सन, टू और मोर देन टू पर्सन, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वो क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन कहलाएगा। अब हम कम्युनिकेशन को बिजनेस कम्युनिकेशन से जोड़ें तो बिजनेस कम्युनिकेशन की परिभाषा कैसे हो जाएगी कि व्यावसायिक संचार संगठन के अंगों और लोगों के बीच जानकारी और सूचनाओं के आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। अब संगठन, व्यावसायिक संगठन के जितने भी व्यक्ति हैं
जितने भी उसके अंग हैं उन सबके बीच में जो जानकारी और सूचनाएं, जो व्यवसाय से रिलेटेड सूचनाएं होती है, उनका आदान प्रदान होता है, तो वो क्या कहलाएगा? व्यावसायिक संचार। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन की प्रकृति कैसी है। तो इसमें देखिए कि संप्रेषण में कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति संप्रेषण नहीं कर सकता है, 2 व्यक्ति होना चाहिए। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट 2 पर्सन्स। ठीक है, एक व्यक्ति कम्युनिकेट करने वाला होना चाहिए और दूसरा रिसीवर होना चाहिए, यानी एक सेंडर और एक रिसीवर। इनके बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इसमें संदेश अत्यंत आवश्यक है। मैसेज इज मस्ट। बिना मैसेज के कम्युनिकेशन संभव नहीं है, क्योंकि हम कम्युनिकेशन क्या कर रहे हैं? कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन करना है ना, तो मैसेज होना मस्ट है। संप्रेषण लिखित, मौखिक, अशाब्दिक हो सकता है। संप्रेषण लिखित हो सकता है, मौखिक हो सकता है या अशाब्दिक। कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और नॉन वर्बल। नॉन वर्बल भी हो सकता है, रिटन और ओरल भी हो सकता है। संप्रेषण औपचारिक भी हो सकता है, अनौपचारिक भी हो सकता है। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जब व्यवसाय में, व्यवसाय की नीतियों के बारे में, व्यवसाय की हायरार्की के अकॉर्डिंग जब कम्युनिकेशन होता है तो उसे हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, जब व्यवसाय का अधिकारी अपने से नीचे अधिकारी को संप्रेषित करता है या नीचे वाले अधिकारी किसी बड़े उच्च अधिकारी को संप्रेषित करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब व्यवसाय में किसी अनौपचारिक रूप से किसी टेबल पे बैठ के, जब डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं या लंच के समय पानी पी रहे हैं, वो वहाँ पर जब व्यक्ति इकट्ठे हुए और वो जब आपस में किसी बात के लिए कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्या होगा? अनौपचारिक संप्रेषण या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसे हम बेटा विस्तार से आगे देखेंगे। फिर देखते हैं संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज अ 2 वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन कैसी प्रोसेस होती है? 2 वे होती है। यदि एक सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है तो रिसीवर क्या है, उसको रिसीव करने के बाद में उसे समझेगा और उसके बाद में अपना फीडबैक भेजेगा। ठीक है, तो ये 2 वे प्रोसेस है। यदि एक तरीके से एक व्यक्ति यदि कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं होगा तो कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूरी नहीं होगी। संप्रेषण सतत प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस। हमेशा चलती रहती है। कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होता है। व्यवसाय जब तक चलेगा तब तक कम्युनिकेशन भी करना है। संप्रेषण में उचित माध्यम आवश्यक है। कम्युनिकेशन नीड्स प्रॉपर मीडियम। उचित माध्यम होना चाहिए कि जहाँ पर आपको जो कम्युनिकेशन करना है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको माध्यम का चयन करना है कि आपको फ़ोन के द्वारा कम्युनिकेशन करना है, आपको स्वयं जाके प्रत्यक्ष रूप से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना है, आपको यूट्यूब से कम्युनिकेशन करना है, आपको मीडिया के द्वारा कम्युनिकेशन करना है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो उचित माध्यम यदि आप चयन करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। अब बेटा हम लोग चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम 3 पार्ट में बांटा है हमने। फर्स्ट वन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस क्या बेसिक्स पे हम कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल जैसे कि हम लोगों ने बताया शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसे हम विस्तार से आगे देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसमें हम देखते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस, इसमें हम देखते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन, जो बड़े अधिकारी से कम्युनिकेशन होता है नीचे वाले अधिकारी के द्वारा, तो वो होगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब बड़ा अधिकारी अपने कलीग्स से, अपने से नीचे वाले अधिकारियों से, कर्मचारियों से कम्युनिकेशन करता है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा। और एक अधिकारी
सिमिलर अधिकारी से कम्युनिकेशन करेगा तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा। इससे भी बेटा हम लोग आगे देखेंगे। ये देखिए बेटा, इसमें आप लोगों को चित्र के द्वारा हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में एक व्यक्ति मौखिक रूप से बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति उसे सुन रहा है और समझ रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शेकिंग हैंड हो रहा है, कोई व्यक्ति किसी से मिल रहा है, हाथ मिला रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप उससे हाथ मिला के एक अच्छा अनुभव महसूस करते हैं, सामने वाले से एक अच्छा लगता है उससे कि हाँ मुझसे उसने हाथ मिलाया, तो ये क्या होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बिजनेस में जब कोई व्यक्ति मीटिंग करता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, तो शेकिंग हैंड होता है, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है। अब आते हैं बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए, मीटिंग हो रही है, मीटिंग में एक व्यक्ति अपने अधीनस्थ अधिकारियों को किसी बात के लिए समझाता है, किसी बात के लिए मीटिंग करता है, कोई निर्देश देता है या आदेश देता है, तो वो क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में देखिए, एक टेबल पे सब लोग लंच में एक साथ हुए हैं, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब परिचय लेता है तो ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। जब यहाँ पर कोई चर्चा होगी तो ये इनफॉर्मल वे होगा। ठीक है, ये हायरार्की से हटकर होती है। अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन में बेटा, जैसे हम लोगों ने सीईओ, कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वाइस प्रेसिडेंट है, मैनेजर्स है, अब इनका कम्युनिकेशन अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब मैनेजर सीईओ से या वाइस प्रेसिडेंट से कम्युनिकेशन करता है तो वो कैसा होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन, नीचे से ऊपर की ओर कम्युनिकेशन। ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर वाले अधिकारी के द्वारा नीचे वाले कर्मचारी को कम्युनिकेशन किया जाएगा, तो ये होगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। ऐसे कैसे, एक वाइस प्रेसिडेंट दूसरे वाइस प्रेसिडेंट से यदि कम्युनिकेशन करता है या एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से यदि कोई कम्युनिकेशन करता है, तो ये क्या कहलाएगा, लिटरल कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट, बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो तरीके के कम्युनिकेशन आते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में फिर यदि ये देखते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। ओरल जो मौखिक संचार होता है, जो बोल के संचार होता है, वो ओरल कम्युनिकेशन, और जो लिखित रूप से संचार होता है वो रिटन कम्युनिकेशन होता है। व्यवसाय में इन दोनों ही संचार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें विजुअल साइन, ऑडियो साइन, बॉडी लैंग्वेज, प्रोक्सीमाइज एंड पारा लैंग्वेज, इनको वन बाय वन हम लोग समझेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को विजुअल साइन, दृश्य संकेत, देखो यहाँ पर संकेत के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। आपको स्टॉप का संकेत, ड्रग फ्री संकेत, एक दो बच्चे बने हुए हैं, स्कूल स्टॉप, स्कूल बस स्टॉप अहेड, आगे स्कूल बस का स्टॉप है, उसके संकेत के द्वारा हम यदि कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है, हम बोल के या लिख के संप्रेषण नहीं करेंगे, केवल संकेत के द्वारा संप्रेषण करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, विजुअल साइन। ठीक है, आपको दिखेगा और उसको समझना है। ठीक है। जैसे बॉडी लैंग्वेज, अब हम देखते हैं बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बेटा। आप जब कम्युनिकेट करते हैं तो जितना बोलते हैं उससे 70% आप बॉडी लैंग्वेज के द्वारा समझ सकते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। ठीक है, आपके हाव भाव, आपके जो बॉडी लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति
अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा बता रहा है कि मुझे नहीं सुनना है, ठीक है। ये व्यक्ति विक्ट्री का साइन बता रहा है ना। ये लड़की बता रही है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये व्यक्ति सोच रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहना चाहता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज है बेटा, बॉडी लैंग्वेज। इसके बाद में प्रोक्सिमाइज, सामीप्य भाषा, जिसके नाम से ही स्पष्ट होता है सामीप्य भाषा। देखिए सामीप्य भाषा, इसे हम पर्सनल स्पेस लैंग्वेज भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति जब एक विशिष्ट दूरी बना के किसी व्यक्ति से कम्युनिकेशन करता है तो उसे सामीप्य भाषा कम्युनिकेशन कहेंगे। एडवर्ड टी हॉल ने इसे 4 प्रकार से बताया है बेटा। इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज, पर्सनल स्पेस लैंग्वेज, सोशल स्पेस लैंग्वेज एंड पब्लिक स्पेस लैंग्वेज। इंटीमेट स्पेस लैंग्वेज में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब कम्युनिकेट करता है तो 1.5 फीट से कम की दूरी पर वो जब उससे कम्युनिकेट करता है तो उसे बोलेंगे इंटीमेट या घनिष्ठ। जब कोई व्यक्ति घनिष्ठता से किसी व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है तो उसके 1.5 फीट से भी कम दूरी पे कम्युनिकेट करता है। जब हम अपने घनिष्ठ मित्र से बात करते हैं तो उससे ज़्यादा समीप रहते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे पर्सनल यानी निजी स्पेस जो होता है 1.5 फीट से लेके 4 फीट तक होता है, वो होता है पर्सनल स्पेस, ठीक है। सोशल स्पेस होता है 4 फीट से लेके 12 फीट तक। जब हम व्यवसाय में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से जो हम संचार करते हैं तो वो होता है सोशल स्पेस। जब हम व्यवसाय में कोई कार्य करवाते हैं, कोई कार्य हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से करते हैं तो हमारी स्पेस जो होता है 4 फीट से लेके 12 फीट तक का होता है, ठीक है। और पब्लिक स्पेस मोर देन 12 फीट। पब्लिक स्पेस जैसे कि कोई नेता भाषण दे रहा है तो 12 फीट से ज़्यादा की दूरी होती है तो पब्लिक स्पेस होता है। तो ये कम्युनिकेशन के अलग अलग स्पेस के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि उनमें किस टाइप के कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। पैरा लैंग्वेज या पार्श्व भाषा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉट ओनली व्हाट यू से बट हाउ यू से इट ऑल्सो मैटर्स। आप जो बोल रहे हैं ये तो महत्वपूर्ण है ही, पर आप कैसे बोल रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप बोलने का टोन, स्पीच, उतार चढ़ाव, आपकी भाषा, आपका वॉल्यूम, आपकी वोकैबुलरी, ये सब चीज़ें जो पैरा लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आएगी। आप व्यक्ति बोल रहा है लेकिन ज़ोर से बोल रहा है, धीरे बोल रहा है। जब हम कोई गाना गाते हैं तो उसकी एक उतार चढ़ाव, एक निरंतर अंतराल होता है। जब कोई गायक गाता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति को नहीं आता है, वो गाता है, उतार चढ़ाव यदि नहीं दे पाता है तो गाना आपको अच्छा गाना होने के बाद भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपकी पैरा लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप कैसे उसे सामने वाले को संप्रेषण करते हैं, करने का तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। इसमें सबसे पहले सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है उसके माइंड में एक मैसेज रहता है। मैसेज को एनकोडिंग किया जाता है। एनकोडिंग में वो मैसेज को अन्य व्यक्ति को किसी चैनल के माध्यम से भेजता है। चैनल के माध्यम से भेजने पे रिसीवर उसे डिकोडिंग करेगा और उसे समझेगा,
उसके बाद में उस मैसेज को समझने के बाद उसका रिस्पॉन्स करेगा, फीडबैक करेगा, जो सेंडर के पास वापस पहुंचेगा। तो ये कम्युनिकेशन की प्रोसेस होती है। इसमें जैसे सेंडर चाहता है, जिस भाषा में, जैसे यदि वो खुश है, वो यदि उदास है, ठीक है, जिस माइंड से वो समझाना चाहता है, उसी माइंड से यदि सामने वाला सुनता है तो सही तरीके से ये कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। कई शब्द होते हैं कि जिनमें शब्द सेम रहते हैं लेकिन उसको कहने का तरीका अलग अलग होता है, तो उसका जो है अर्थ भी डिफरेंस हो जाता है। ठीक है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। इसे जो चैनल नॉइस शोर जो होता है उसके द्वारा हम जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं शोर होता है, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सब संचार होता है, तो उसको उसी भाषा में, उसी लहजे में समझा जाए तो वो कम्युनिकेशन सही कम्युनिकेशन कहलाएगा। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इसी तरीके के वीडियो मैं और भी बनाता रहूँगा। आप लोगों को यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।